क्या आप सहमत हैं मूर्ति विसर्जन के इस तरीके से, जिस तरह से, जिस उद्देश्य से गणेश प्रतिमा के स्थापना का पर्व शुरू किया गया था? उसका क्या उद्देश्य था? हम सनातनियों को एक करना। जब ये मुंबई में शुरू हुआ तो उसका देखा हर जगह, हर गली मोहल्ले गुच्चे में शुरू हो गया ऐसी परंपरा मूर्ति स्थापना की। अब कलाकारों को उच्च कोटि का प्रदर्शन भी करना था तो मूर्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी बनाई जाने लगी। मूर्तियों में केमिकल इतना ज़्यादा मिलाया जाने लगा कि नदियों में ये डूब नहीं पाती हैं। उसकी वजह से उसकी छाती पर, भगवान गणेश की छाती पर चढ़ करके मूर्ति को विसर्जित किया जा रहा है। क्या घोर अनर्थ हो रहा है। जिस भगवान को हम इतने प्रेम से बुलाते हैं, उनको पूजते हैं और विसर्जन करने के समय उनको उठा करके बस फेंक दे रहे हैं। उनको जल में प्रवाहित करना था, लेकिन धीरे धीरे नई परंपरा शुरू हो गई है। ट्रकों में लाद करके उन्हें ऊपर से नीचे गिरा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यही सही तरीका बन जाएगा। पर क्या ये सही है? हर गली गूचे में मूर्ति स्थापित करना ज़रूरी है? हमारी आस्था के लिए हम कहीं भी चले जाते हैं, कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, तो क्या एक मूर्ति एक शहर में, 2 मूर्ति एक शहर में होगी तो क्या हम वहाँ अपनी आस्था को दिखाने के लिए वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं? हमारे हिंदू धर्म में और भी जगह बने हुए हैं गणेश पूजन के, जहाँ पे भगवान गणेश की पूजा होती है और मूर्ति को मंदिर में रख दिया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज भी ये कहते हैं कि मंदिर में अपने मूर्ति को स्थापित कर दिए। मूर्ति उसी साइज का लाइए कि जिसको आप पूज सकें और अपने घर में रख सकें। लेकिन आज लोगों को क्या हो गया है, सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। मूर्तियों का किस तरह से विसर्जन के समय अपमान हो रहा है। मुख्य उद्देश्य गायब हो चुका है। आस्था के नाम पर सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, दिखावा हो रहा है। क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? वर्तमान समय में जितनी जगह पे मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, आने वाले दिनों में कई गुना उससे और ज़्यादा बढ़ेंगी। ये भी आप मान सकते हैं। हम एक ज्वेलरी लाते हैं, एक सोना खरीद के लाते हैं, तो उसके बॉक्स को भी सोने की तरह ही तिजोरी में रखते हैं। हम जानते हैं उस बॉक्स की कीमत 20 या 50 रुपए से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे उतनी ही जतन से संभाल करके रखते हैं। लेकिन हमें पता है कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर मूर्ति विसर्जन के समय वो मूर्ति में प्राण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे उस बॉक्स के प्रति हमारी सोने जैसी ही आस्था होती है ना, उसको संभाल के रखते हैं। तो क्या हो तो हमारे भगवान हैं, उन पर हमारी आस्था क्यों नहीं रही? रूप तो वही है उनका, कि रूप बदल गया? आपसे सवाल है, क्या अब वो सोचने का समय नहीं आ गया है कि हम इस पर थोड़ा विचार करें, इस पर आवाज़ उठाएं, इस अपमानजनक तरीके से विसर्जन को रोकें? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक महिला हूँ, एक घरेलू महिला। मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपके दिमाग में भी ज़रूर आते होंगे।